नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बरपूज करने के फायदे एवं इसे न करने के नुकसान, इसे करने का पूरा विधि बताने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। बरपूजा, जिसे विवाह समारोह के रूप में मनाया जाता है, भारतीय समाज में गहन महत्व रखता है। यह एक पारंपरिक भारतीय विवाह का अभिन्न हिस्सा है जो पश्चिमी भारत में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इसका महत्व भारतीय संस्कृति और परंपराओं में निहित है। बरपूजा का आयोजन विवाह के कई दिनों की तैयारियों के बाद होता है और इसे दोनों पक्षों के परिवारों के संगठन, सहयोग और समर्थन का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर दुल्हन को सिंदूर, मेहंदी, साड़ी और गहने पहनाए जाते हैं जो उसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति का प्रतीक होते हैं। इस समारोह में परिवार के लोग एक साथ आते हैं और संबंधों को मजबूत करते हैं। इसके अलावा बरपूजा विवाही संबंधों को समर्थन और आशीर्वाद देने का एक मौका भी होता है। यह एक समर्पित और आदर्शपूर्ण सामाजिक समारोह है जो परंपरागत मूल्यों को मजबूत करता है और परिवार के बंधनों को मजबूत बनाता है। आइए जानते हैं बरपूज ना करने से क्या होता है। बरपूजा ना करने के नुकसान शायद इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, सामाजिक और पारिवारिक दबाव। यदि किसी व्यक्ति बरपूजा नहीं करता है तो उसे सामाजिक और पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है जो उसके संबंधों को कमजोर कर सकता है। दूसरा, सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व का हानि। बरपूजा ना करने से संस्कृति और पारंपरिक महत्व का हानि हो सकता है जो समाज में एक सामूहिक और सांस्कृतिक भावना को कमजोर कर सकता है। तीसरा, प्रार्थना और आध्यात्मिकता का अभाव। बरपूजा एक आध्यात्मिक समारोह होता है जो शुभकामनाओं और आशीर्वादों के साथ संबंधित है। इसे न करने से व्यक्ति की आध्यात्मिकता और धार्मिक आदर्शों का अभाव हो सकता है। चौथा, सम्मान और आत्मविश्वास का कमी। बरपूजा न करने से व्यक्ति को उसके समाज में और समाज में अपने स्थान के प्रति कम आत्मविश्वास महसूस हो सकता है। पंचवां, अनुशासन और सामाजिक सहमति का अभाव। बरपूजा न करने से समाज में अनुशासन और सामाजिक सहमति का अभाव हो सकता है जो समाज में संतुलन और एकता को कमजोर कर सकता है। इन नुकसानों को ध्यान में रखते हुए बरपूजा का महत्व और महानता को समझना और समय समय पर मनाना अच्छा होता है। आइए अब जानते हैं बरपूज करने के फायदे। बरपूजा या विवाह के समारोह को मनाने के कई फायदे होते हैं जो समाज, परिवार और व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहां कुछ मुख्य फायदे हैं। पहला, समाज में एकता का बढ़ावा। बरपूजा समाज में एकता को बढ़ावा देता है। इसमें परिवारों के सदस्यों को एक साथ आने का मौका मिलता है और उन्हें आपसी संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, परंपरागत समृद्धि का बनावट। बरपूजा विवाह के परंपरागत महत्व को बढ़ावा देता है और समृद्धि को स्थापित करता है। इसके माध्यम से परंपरागत विचारधारा और वैश्विक एकता को साकार किया जा सकता है। तीसरा, आध्यात्मिकता और शुभाशीषों की प्राप्ति। बरपूजा विवाह में आध्यात्मिक आणविकता होती है जिसमें परंपरागत रीति रिवाज, पूजा और मंत्रों के माध्यम से शुभाशीषों की प्राप्ति होती है। चौथा, परिवार के बंधनों को मजबूत करना। बरपूजा समारोह एक परिवार के बंधनों को मजबूत करता है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को संवारता है। यह व्यक्ति को अपने परिवार के साथ संबंधों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। पांचवा, समृद्धि की प्राप्ति। बरपूजा के समारोह में परिवार के लोगों को शादी के अवसर पर उपहार और आशीर्वाद मिलते हैं जो उनके जीवन को समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। आइए अब जानते हैं इसे पूरा विधि विधान से कैसे करें। बरपूजा, जिसे अंग्रेजी में वेनरेशन ऑफ द एल्डरली कहा जाता है, एक प्राचीन पद्धति है जो वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान करने के लिए होती है। यह भारतीय समाज में अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है और यह वृद्ध लोगों की समझदारी, अनुभव और जीवन की गहराई का प्रतीक है। बरपूजा का पालन करने के पीछे कई आध्यात्मिक, सामाजिक और पारंपरिक कारण होते हैं। यह पितृपूजा के रूप में भी जाना जाता है जिसमें परिवार के वृद्धों का सम्मान किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। बरपूजा की शुरुआत साधारणत गोदान या दान के रूप में होती है,
जिसमें वृद्धों को अनुदान, अच्छे भोजन, वस्त्र और आवश्यकताओं की सामग्री प्रदान की जाती है। इसके बाद पूजा या आराधना का समय आता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ आकर्षित होते हैं। पूजा का आयोजन धार्मिक पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें प्रार्थनाएं, मंत्र और भजनों का पाठ किया जाता है। इसके बाद वृद्धों को प्रणाम किया जाता है, जिसमें उनके पांवों को छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। बरपूजा का उद्देश्य न केवल वृद्धों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना होता है, बल्कि इससे परिवार में सद्भावना, समरसता और परंपरागत मूल्यों की दृढ़ता का संदेश भी जाता है। यह प्रथा समाज में समर्थ वृद्ध व्यक्तियों की समझदारी, अनुभव और ज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से उजागर करती है। यह न केवल प्राचीन वृद्ध लोगों के प्रति सम्मान का एक प्रतीक है, बल्कि इससे युवाओं को भी इस पीढ़ी की महत्वता समझने में मदद मिलती है। इस परंपरा को बचाने और बढ़ावा देने के लिए सरकारें भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बरपूजा को प्रोत्साहित करती हैं। इसके अलावा समाज में वृद्ध लोगों के साथ उचित व्यवहार और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। छठा, भावनात्मक संतुलन। बरपूजा विवाह में भावनात्मक संतुलन होता है और दोनों पक्षों के परिवारों के साथ आपसी समझदारी को बढ़ावा देता है। संतवा, व्यक्तिगत विकास। विवाह के समारोह में शामिल होने से व्यक्ति का सामाजिक और व्यक्तिगत विकास होता है, जैसे कि संबंधों का मजबूत होना, आत्मसमर्पण और सहयोग की भावना। आठवां, संबंधों में समझौता। विवाह के समारोह में समय बिताने से व्यक्ति को अपने संबंधों में समझौते की क्षमता मिलती है और वे एक दूसरे के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से व्यवहार करना सीखते हैं।